हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि आईयूसीएल के पाइपलाइन डिवीजन में रिक्रूटमेंट आई हुई है। रिक्रूटमेंट का नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, लेकिन दोस्तों पाइपलाइन डिवीजन में इंजीनियरिंग असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट आती है वो हमेशा इतनी ही कम आती है। अभी लास्ट ईयर भी इसकी रिक्रूटमेंट थी और लास्ट ईयर इलेक्ट्रिकल वालों का एग्ज़ाम 14 फरवरी को हुआ था। तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हुए, बेस्ट बुक्स क्या हो सकती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम ऑफिशियल जो पेपर होता है इनका, मेमोरी बेस्ड पेपर, मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम डिक्टो पेपर मैं ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आप सभी लोगों के लिए लाऊंगा। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर कोई ये कहता है कि हमारे पास पाइपलाइन डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है, ऑफिशियल है, तो ये बिल्कुल भी फेक है, क्योंकि आईयूसीएल पेपर देता नहीं है। हाँ, हो सकता है उनके पास मेमोरी बेस्ड हो, उस टाइम उन्होंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नोट किया हो तो वो आप सभी लोगों से शेयर कर दे, तो वही कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो का जो टॉपिक है, हम पहले फुल सिलेबस के बारे में जानेंगे कि सिलेबस कैसा है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, मैं बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए आते भी हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस रहे हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और दोस्तों अगर आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिगार्डिंग, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप डिटेल में सारी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दी गई है। अलग अलग रीजन्स के लिए वैकेंसी, बहुत सारे लोग ये पूछे थे क्या सर हम 2 रीजन से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म तो भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी एग्जाम डेट सेम रहेगी, तो आप एक बार में एक ही रीजन का फॉर्म भरिए, वही ज़्यादा बेनिफिशियल आप सभी लोगों के लिए रहने वाला है। क्योंकि अगर आप अलग से रीजन का फॉर्म भरने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि एग्जाम डेट सेम होने की वजह से आप एक बार में एक ही पेपर दे पाएंगे, ठीक है। और लगभग जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने इस वीडियो में डिस्कस की कर ही दी थी, आप सभी लोग उसे देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट इस वीडियो में सिलेबस के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है कि पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, एक रिटन टेस्ट होगा, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। 5 गुना कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। आपका रिटन टेस्ट जिस दिन होगा, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों की भी डेट आ गई है। पहले लास्ट टाइम जब हुआ था दोस्तों, लास्ट ईयर जो हुआ था 2021 में हुआ था 14 फरवरी को, 15 फरवरी को ही आपका स्किल टेस्ट हो गया था, इलेक्ट्रिकल वालों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इस बार दोस्तों इन्होंने 4-5 दिन का गैप दिया है। और यहाँ पे देखिए जो फोर्थ पॉइंट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, कि कैंडिडेट्स हैज़ टू सिक्योर अ मिनिमम 40% मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन फॉर क्वालिफाइंग SPPT। स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना होगा, और SC/ST X1 सर्विस के लिए आपको 30% मार्क्स लाना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप 40% मार्क्स लेते हैं, 100 में 40 नंबर लेते हैं तो आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, मेरिट के हिसाब से बनेगी टॉप से, कि आप इसके बाद क्वालिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। 27 तारीख को दोस्तों आपका रिटन एग्जाम होगा, 27 तारीख को संडे के दिन। आपका जो पेपर होगा दोस्तों वो MCQ टाइप होगा। लास्ट ईयर जो पेपर था दोस्तों वो ऑफलाइन था, ठीक है, ऑनलाइन पेपर नहीं था, ऑफलाइन पेपर था, और जो क्वेश्चन पेपर था वो सबमिट करा लिया जाता है। यहाँ पे देखिए टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 90 मिनट, मतलब 90 मिनट 1.5 घंटे आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, और हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब 75 देखिए 100 में क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने कैसे किया है कि 75 नंबर आपके टेक्निकल हैं और 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल हैं, ठीक है। अब जो ये 75 क्वेश्चन है टेक्निकल हैं, उसके बारे में अगर हम पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम 75 टेक्निकल के बारे में बात कर लें। यहाँ पे जो पैटर्न है बेहद ही सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला जो आप पढ़ के नहीं जा रहे हो। अब सब सिंपल ही आएंगे तो हर लोग कर लेंगे, तो ये भी बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ मैटर करती है वो ये मैटर करती है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हुए हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चंस सही करना 100% इफिशिएंसी के साथ ये थोड़ी सी कठिन बात है, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो हर आसान क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते हैं बिना किसी गलती के। कठिन क्वेश्चन अगर आप नहीं भी कर पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आसान क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। सिलेक्शन में सबसे जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वो यही है कि आसान क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपके इजी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वो डबल निगेटिव आपका दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो क्वेश्चन सही कर रहे हैं वो डबल आपसे
आगे जा रहे हैं, और ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं है जो आप सही नहीं कर सकते थे। तो ये 75 क्वेश्चन आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल से होंगे, मशीन से होंगे, पावर सिस्टम से होंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम से पूरा पैटर्न यूपीएसएल की तरह चेंज्ड आपको मिलेगा कि आपको वहाँ पे डायरेक्ट पीएलसी स्काडा मिलेगा। अगर पीएलसी स्काडा भी आए तो बेसिक क्वेश्चन ही रहेंगे कि स्काडा के फुल फॉर्म बता दीजिए, मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। और हाँ, मुझे लगता है इस टाइम हर कोई स्टूडेंट पीएलसी स्काडा ये सब छोटी छोटी चीज़ें पढ़ रहा है, तो उतना बेसिक आप क्लियर कर लेंगे। लेकिन देखिए, आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो बेसिक के भी क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन तो बेसिक बेसिक के रहेंगे। उसमें सीरीज पैरेलल के बारे में पूछ लेगा, कॉम्बिनेशन के बारे में पूछ लेगा कि सीरीज में इंपीडेंस हाई होता है या पैरेलल में इंपीडेंस हाई होता है, या फिर इंडक्टर का क्या रोल होता है। ये सारी चीज़ें ये बेसिक बेसिक आप लोगों से वो पूछ लेंगे। तो जो इसके लिए आप देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा कि जितनी भी ऑब्जेक्टिव बुक्स है वो उसको लगाने के साथ ही साथ आप यूथ कंपटीशन जरूर लगाएं। ऐसे एग्जामों के लिए आप यूथ कंपटीशन को जरूर फॉलो करें। यूथ कंपटीशन में क्या है कि आपको सिंपल क्वेश्चन के साथ प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाता है। तो यूथ कंपटीशन एक बार आप जरूर लगाइए, यूथ कंपटीशन आपके लिए बहुत बढ़िया होगी। लेकिन जो बुक आप बेस मान के अपना चल रहे, चाहे वो जेबी गुप्ता हो, वीके मेहता, आर के राजपूत, उन्हें भी पढ़ते रहिए, लेकिन साथ में यूथ कंपटीशन भी आप जरूर खत्म करके जाइए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नॉन टेक्निकल, जो सबकी डिप्लोमा या टेक्निकल वालों के लिए सबसे सरदर्द है, नॉन टेक, ठीक है। क्योंकि देखिए, टेक्निकल में लगभग सब लोग अच्छा ही मार्क लाते हैं, सब लोग 75 में 65 या 70 तक भी लोग नंबर लाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है नॉन टेक्निकल में? नॉन टेक्निकल का ये जो 25 नंबर है, यही सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है। अब इस 25 क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं? 10 क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग मैथ के रहेंगे, 10 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से रहेंगे, जनरल साइंस जीके जी, और 5 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, ठीक है। देखिए, अब रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए क्या है कि अगर आपने रीजनिंग मैथमेटिक्स पूरा कहीं से शेड्यूल वाइज पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी से पढ़ लीजिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, जैसे अब कार्य समय हो गया, चाल समय हो गया, मिक्सचर हो गया, ये सारे टॉपिक्स आप धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा के और प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। ताकि आपको क्या होगा, उस नोट्स बनने से फायदा क्या होता है, जब भी आप नेक्स्ट एग्जाम में कहीं मैथ रिवाइज करेंगे या मैथ का एग्जाम देंगे, तो उस टाइम आपको सिर्फ रिवाइज करना होगा, क्वेश्चंस को देखना होगा, क्वेश्चन के पैटर्न को देखना होगा कि हाँ, इस टाइप के मिक्सचर में 9-10 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको 9-10 टाइप के क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। अब अंकित विद भाटी एक चैनल है, उसमें भी मैथ बहुत अच्छी दी गई है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, जैसे मैथ में इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर दी तो पीजीसीआईएल में भी काम आएगा, ठीक है। तो और ये इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है दोस्तों कि आपको ये नॉन टेक्निकल एग्जाम्स के लिए भी मजबूत बनाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपका मन नहीं नॉन टेक्निकल एग्जाम दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी मजबूती को आगे बढ़ाता है। तो ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप मैथ नहीं पढ़े हुए हैं, और अभी से अगर आप मैथ पढ़े हुए हैं, तो डेली बेसिस पे वो अपनी जो भी नोट्स है उसे रिवाइज करिए, और 10, 15, 20 क्वेश्चन मैथ के, 10, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के लगाइए। ये सब बहुत इजी हो जाएगा। जीके जीएस के लिए मैंने हमेशा से आप सभी लोगों के लिए सजेस्ट किया है, जीके जीएस में आप लूसेंट पढ़िए, स्पीडी पढ़िए, और इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक के टॉपिक वाइज वीडियोस देखिए। अगर आप जियोग्राफी का, उनका मॉडर्न अभी जियोग्राफी जो उन्होंने स्टार्ट की है, जो उन्होंने नया ऐड किया है, वो बहुत ही अच्छे अच्छे उनके प्रॉपर नोट्स बनाइए। एक दिन मैं बताऊंगा, अभी मैं अपनी नोट्स भी दिखा दूंगा सभी लोग के लिए कि मैंने जीके जीएस में क्रेजी जीके ट्रिक से जो नोट्स बनाई हुई थी वो कितनी सही बनाई हुई थी, और उसे मुझे रिवाइज करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। कोई भी एग्जाम आता था, मैं 1-2 दिन में सारी जीके जीएस रिवाइज कर लेता था। हाँ, ये अलग बात है कि आप 100% नहीं अटेम्प्ट कर सकते, वो कुछ भी पढ़ लीजिए, वो 100% जीके जीएस आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन जो भी आप अटेम्प्ट करोगे, कम से कम जो अपने साथियों में, उनमें मैक्सिमम अटेम्प्ट करोगे। और करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर अगर आप दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमजोर है, अभी आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो, तो आप अड्डा 247 में आशीष सर का करंट अफेयर डेली देखो, 2.0 स्पीड करके, 1.5 स्पीड करके डेली देखिए। और वो हर मंथ के एंड में 300-350 का क्वेश्चन पेपर का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, तो उस पीडीएफ को लीजिए और स्पीडी पढ़िए। अगर आपको बुक प्रीफर करनी है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, तो आप स्पीडी पढ़िए। स्पीडी में क्या 50-60 रुपये की स्पीडी है। हर दिन ये डिसाइड करिए कि आपको 15 दिन की स्पीडी पढ़नी है, सपोज 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, फिर नेक्स्ट डे 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। इससे क्या होगा कि आप लास्ट 6 मंथ्स का एक शेड्यूल बन जाएगा आपका रिवाइज करने का। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए, इंग्लिश 5 नंबर की है, बहुत सारे लोग इसे इग्नोर करके जाने वाले, लेकिन अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट सही कर लिया, तो ये तो यकीन मानिए आप टॉप कर सकते हैं इस एग्जाम्स में। 2-3 एग्जाम टॉप कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, तो जो भी ऊपर के लोग होंगे रिटन एग्जाम में, उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। तो इंग्लिश के लिए मैंने हमेशा बताया कि इंग्लिश विथ रानी मैम, उनका एक छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। मैंने यही किया था प्रीपोजिशन के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए, सभी किया था। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि ये और बहुत सारे एग्जाम्स में काम आती है, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में लूसेंट
की जो इंग्लिश की बुक है, जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स का पार्ट है, 700-800 सिनोनिम्स दिए हुए हैं, 300-400-500 ऐसे ही एंटोनिम्स दिए हुए हैं। तो उसे आप फोटो कॉपी करा लीजिए। अगर आपके पास बुक नहीं है, किसी दोस्त की बुक लीजिए, फोटो कॉपी करा लीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। और छोटे छोटे टॉपिक्स आप डिसाइड करिए कि उनकी मुश्किल से 10 या 15 मिनट की वीडियोज़ होती है, तो आप 2-3 वीडियो देखिए और टॉपिक और पूरा नोट्स बनाइए। जो वो चीज़ें बोलती हैं हिंदी में, उसे आप जरूर नोट करके रखिए। उससे क्या होता है दोस्तों कि जब आप रिवाइज करते हो, ये सारी चीज़ें बहुत काम आती है। ये वन टाइम इन्फॉर्मेशन होती है और लगभग सारे एग्जाम्स में काम आती है। और धीरे धीरे जब आपकी क्वेश्चंस की पकड़ मजबूत बनती है, प्रैक्टिस आपकी मजबूत बनती है, तो यही चीज़ें आगे बहुत अच्छा काम करने। जैसे आप जब सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ोगे तो आपको लगेगा इतने सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ने का क्या फ़ायदा है, एक दो आएगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों, धीरे धीरे जब आप उन्हीं सिनोनिम्स एंटोनिम्स को बार बार पढ़ते हो, तो मजबूत होती है आपकी वोकैब, मजबूत होती है। तो जब वोकैब मजबूत होती है, तो उससे रिलेटेड जैसे कितने भी क्वेश्चन, चाहे आपका आप बोल सकते हो कि कोई पैराग्राफ भी आ गया, तो उससे रिलेटेड आपको वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि आपकी समझ मजबूत होती है, और आप अगर उस टाइप का क्वेश्चन नहीं भी पढ़े तो भी आपको एग्जाम में टैकल कर सकते हो और ऑप्शन देके सही आंसर क्लिक कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी अंदरूनी बातें हैं दोस्तों, जहाँ पे हर इंसान को समझना चाहिए इन सारी चीज़ों को। और धीरे धीरे करके जब आप ये सारी चीज़ें करने लगोगे, तो एक एग्जाम नहीं, दो एग्जाम नहीं, तीन एग्जाम नहीं, हर इस तरह जाते जाते 4-5 एग्जाम जाते जाते आप ऐसे इस तरह मजबूत स्थिति में पहुंच जाओगे कि अगर हो सकता है आप एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हो, लेकिन आप इतने करीब रहोगे कि आपका मोटिवेशन बढ़ता रहेगा कि हाँ भाई, इस चलो ये एग्जाम नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम में जरूर कवर कर लूंगा। नेक्स्ट एग्जाम जो भी क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट एग्जाम में, वो मेरे रडार में होंगे, वो मेरे दिमाग के रडार में, और मुझसे कैचअप कर लूंगा। हमारी फ्रीक्वेंसी उन क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी और मैं उस एग्जाम को क्वालिफाइड कर लूंगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, लगभग मैंने सभी चीज़ों के बारे में आप सभी लोगों से डिस्कस कर लिया, बेस्ट सोर्सेज भी बता दिया, जो बुक्स आप पढ़ रहे हो पढ़ते भी रहिए वही सारी चीज़ें। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर पेपर लाऊंगा, और इसके बाद की जो वीडियोस मेरी IUCL से रिलेटेड रहेंगी, वो लोगों ने कैसे क्वालिफाइड किया, उनका इंटरेक्शन मैं आप सभी लोगों के साथ कराऊंगा। होपफुली दोस्तों आप सभी लोग के लिए इन्फॉर्मेशन उपयोगी साबित हुई होगी। वीडियो को पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।